वेदव्यास जी को पता चला कि उनकी माता का विवाह शांतनु नाम के राजा से हो गया है और शांतनु राजा के संयोग से सत्यवती को 2 संतान भी हैं। विचित्र वीर्य पर विचित्र बात यह है कि 2 संतानें तो हुई, चित्रांगत और विचित्र वीर्य। कौन कौन सी? शांतनु एवं सत्यवती। सत्यवती जो पहले हम चलेंगे क्रमवश कथा पर, परंतु वेदव्यास जी का स्थिरता देखिए। अगर किसी की मां विधवा हो जाए और बच्चा बड़ा हो तो वो कभी चाहेगा ही नहीं कि उसकी मां और कोई विवाह करे। बोलो, चाहोगे क्या आप लोग? नहीं चाहोगे, क्योंकि आप इसलिए नहीं चाहोगे क्योंकि आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में खराब हो जाएगी। आप इसलिए नहीं चाह रहे हो कि आपको मां की चिंता है, आप मां की सुरक्षा चाहते हो। आपको कोई ये ना कह दे, आपका मित्रगण ये ना कह दे कि क्यों तुम्हारे एक और पिता हो गए, तुम्हारी मां ने दूसरी शादी कर ली, वाह तुमने अपनी मां की दूसरी शादी करा दी, तुम तो बड़े सौभाग्यशाली, अपने मां का विवाह देख लिया। वेदव्यास जी से वेदव्यास जी ने समय की धारणा को समझी और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। फिर वो अपनी मां के पास पहुंचे, उन्होंने मां के दर्शन किए, चरणों को नमन किया और अपने भाई चित्रांगत और विचित्रवीर्य को हृदय से लगाकर प्रेम किया। और पता चला कि मेरी मां को 2 नहीं 3 संतानें हैं। मेरी मां को एक गांगे पुत्र भी है जो अभी मेरे पिता हैं शांतनु, क्योंकि मां के साथ विवाह हो गया है। तो शांतनु जो मेरे पिता है वो पहले से विवाहित थे और उन्हें गंगा जी के संयोग से गांगे पुत्र हुआ है जो गांगे भीष्म है। और वसुओं के इस कथा पर हम चलेंगे, ये थोड़ी आगे कथा है, थोड़ा सा सार बता देते हैं। वसुओं को श्राप के कारण इस मृत्युलोक में आना पड़ा। 8 वसु थे तो 7 की कम त्रुटि थी, इसलिए उन्हें श्राप कम लगा था। तो उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना कर उनके श्राप मुक्त करने के लिए प्रार्थना की थी। तो गंगा जी ने उसी श्राप को मुक्त कराने के लिए शांतनु जी से विवाह किया था। और गंगा मां जैसे ही संतान होती थी, वसु होते थे, तो वह उनको मार देती थी, पानी में डुबो देती थी, गंगा में अपने अंदर भीतर समा लेती थी। तो जब ये जो गांगे पुत्र है ये भी वसु ही है। क्या है? ये वसु ही है, बहुत कम लोग जानते हैं। और ये भीष्म क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने भीषण धारी थे। महाभारत में जब ये अर्जुन के विपक्ष खड़े थे तो मन में प्रेम था, क्योंकि पांडव भी एक ही परिवार है। ये महाभारत जो है ना, अलग अलग परिवार नहीं है। और इसलिए हमारे घर में महाभारत होती, परिवार में ही झगड़ा होता। अड़ोसी पड़ोसी तो बेचारे व्यर्थ में फंस जाते हैं, वो तो बचाने आते हैं आपको कि मत करो, और हम उनको ही पकड़ लेते। तुम कौन हो? तुम्हें क्या पति पत्नी लड़ रहे, पड़ोसन आ गई तो पत्नी हाथ पकड़ लेगी, तुम कौन? मेरा पति, तुम्हें क्या चिंता? तुम क्यों यहाँ आई हो? तुम्हारा क्या है? तो युद्ध जब भी युद्ध हुआ है, महाभारत के बाद जितने भी युद्ध हुए होंगे वह आपस में ही हुए हैं।
ये भारत पाकिस्तान का युद्ध है ना, ये अलग अलग नहीं है। पहले तो सब एक ही था, सब भारत ही था। तो भारत के अंदर ही युद्ध हुआ आपस में, फिर अलग हुए, फिर भारत पाकिस्तान हो गए। तो युद्ध आपस में ही होता है, भाई भाई में युद्ध होता है, वो अलग हो जाते हैं। एक परिवार का दो परिवार होता है, इस प्रकार। तो विचित्रवीर और चित्रांगद से मिलकर वेदव्यास जी फिर अपने साधना तप में चले गए। इधर शांतनु परम धाम यात्रा की ओर चल बसे, मृत्यु हो गई। अब शांतनु के बाद में मंत्रीगणों द्वारा तय किया गया कि किसे राज की गद्दी पर बैठाला जाए। तो चित्रांगद को राजगद्दी का भार सौंपा गया, लेकिन 3 वर्ष निरंतर चित्रांगद ने गंधर्वों से युद्ध किया, 3 वर्ष। और आखिरी में गंधर्वों ने उनको मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद में विचित्रवीर को गद्दी पर बैठाला गया। मां सत्यवती बड़ी प्रसन्न हुई कि पति को सिंहासन पर देखा, फिर एक पुत्र को सिंहासन पर देखा, फिर दूसरे पुत्र को भी मैं सिंहासन पर देख रही हूँ। मां को दुख नहीं था, क्योंकि चित्रांगद मरा तो सत्यवती दुखी नहीं हुई। क्यों? वो वीर गति को प्राप्त हुआ, और हमें दुखी होना भी नहीं चाहिए, वीर गति को प्राप्त होना चाहिए। मृत्यु तो अटल सत्य है, कोई मर गया कोई अचंभे की बात नहीं, कोई नया नहीं है।